चुनाव के पहले सियासी बवाल जारी है। पश्चिम बंगाल के दौरे के दौरान राष्ट्रपति का अपमान हुआ और यह मुद्दा एक बड़ा सियासी मुद्दा बन गया। जी हां, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के दौरे के दौरान भी कोलकाता में विरोध हुआ है। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने काले झंडे वहां पर दिखाए, गो बैक के नारे लगाए गए। बंगाल विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए ज्ञानेश कुमार 3 दिन के दौरे पर पश्चिम बंगाल पहुंचे हैं। और वहां पर देखिए टीएमसी के वर्कर्स हैं जिन्होंने हाथ में पोस्टर तख्तियां ले रखी हैं, गो बैक के उसमें नारे लिखे हुए हैं और ये मुख्य चुनाव आयुक्त को ये दिखाया गया है उनकी गाड़ी के काफिले। तो देखिए काले झंडे दिखाए गए, साथ ही गो बैक के नारे लगाए गए और सबसे बड़ी बात है कि राष्ट्रपति के अपमान के बाद यहां मुख्य चुनाव आयुक्त का विरोध किया गया। हालांकि जब ये पूरा मुद्दा सामने आया तो उस पर ममता बनर्जी की ये टिप्पणी थी कि अगर साल में एक बार राष्ट्रपति आती हैं तो उनका स्वागत किया जाएगा, लेकिन बार बार अगर कार्यक्रम होते हैं तो मैं उस दौरान मौजूद नहीं रह सकती हर कार्यक्रम में। सोचिए, देश के राष्ट्रपति और उनका इस तरीके से अपमान, जिसके बाद ये पूरा मामला सामने आया। तो ये देखिए पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपमान और उसके बाद अब मुख्य चुनाव आयुक्त वहां पर गए, उनके खिलाफ प्रदर्शन और काले झंडे उनको दिखाए गए, गो बैक के वहां पर नारे लगे और ये सब कुछ पश्चिम बंगाल की घटना है, वो प्रदेश जहां पर विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। तो पश्चिम बंगाल में सीईसी यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त का विरोध हुआ है। 3 दिन के दौरे पर ज्ञानेश कुमार पहुंचे हैं बंगाल चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए। मुख्य चुनाव के खिलाफ टीएमसी ने जमकर नारेबाजी की है, कार्यकर्ताओं ने काले झंडे भी उनको दिखाए हैं, इलेक्शन कमीशन गो बैक के नारे भी वहां पर लगे हैं। एसआईआर के मुद्दे को लेकर यहां पर ये प्रोटेस्ट पिछले कई दिनों से बंगाल में चल रहा है और जब मुख्य चुनाव वहां पर पहुंचे हैं चुनावी तैयारियों की समीक्षा करने के लिए 3 दिन के दौरे पर, तब उनके सामने काले झंडे दिखाते हुए ये नारे लगे हैं। भीषण जंग के बीच ईरान ने खमेनी के बेटे मुश्तबा को बनाया अपना नया सुप्रीम लीडर। विशेषज्ञों की सभा ने ईरानियों में एकता बनाए रखने और नए नेता को समर्थन देने का आह्वान किया। ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर की बड़ी धमकी का हम पर हमला होगा तो बिना देर किए देंगे जवाब। बोले हम कम लेकिन अधिक प्रभावी और सटीक हमले करेंगे। ईरान के डेना युद्धपोत पर अमेरिकी सेना का बड़ा हमला। अमेरिकी सेना ने जारी किया हमले का वीडियो। हमले में 104 लोगों की मौत और 32 के घायल होने का दावा। इजराइल की ईरान पर जबरदस्त एयर स्ट्राइक। इजरायली एयरफोर्स ने ईरान में 400 से ज्यादा मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स को बनाया टारगेट। लॉन्चर, एयर डिफेंस सिस्टम्स, हथियार के ठिकानों पर अटैक किया। ईरान के विदेश मंत्री अराक्ची की अमेरिका और इजराइल को दो टोक। बोले जब तक युद्ध नहीं होता है स्थायी अंत, हम लड़ाई जारी रखेंगे, ईरान झुकेगा नहीं। आज से संसद के बजट सत्र के दूसरे फेज का आगाज हो जाएगा। पहले दिन आएगा लोकसभा में स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव। बीजेपी कांग्रेस ने अपने सांसदों को जारी किया व्हिप। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की अगुवाई में कोलकाता पहुंची चुनाव आयोग की टीम। विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों और अधिकारियों के साथ आज से शुरू होगी बैठक। यूपी के कौशाम्बी की खबर है। रंग भरी होली की बारात के दौरान तनाव हुआ। 2 पक्षों में पथराव, इलाके में अफरा तफरी, भारी संख्या में फोर्सेस को तैनात करना पड़ गया। T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत ने न्यूजीलैंड को 96 रनों से हराया। टीम इंडिया ने तीसरी बार जीता T20 वर्ल्ड कप का खिताब। T20 वर्ल्ड कप जीतने पर देश भर में मन रहा जश्न। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी टीम इंडिया को जीत की बधाइयां। कई पूर्व क्रिकेटर्स और राष्ट्रीय नेताओं ने दिए बधाई संदेश।